हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 13 अप्रैल से आरबीएसई बोर्ड 5th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको यूएस के कुछ पेपर पैटर्न और उनको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट मॉडल पेपर है ये हमारा, जिसमें सॉल्यूशन भी है। लुकिंग द पिक्चर गिवन बिलो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम स्प्राउट इज़ कमिंग आउट। देखिए, जो ब्रायोफाइलम का जो लीफ है उसका कौन सा पार्ट ग्रो कर रहा है। तो आपको पढ़ रखा है आपने चैप्टर के अंदर कि ब्रायोफाइलम लीफ जो है उसके ऊपर लीफ पार्ट ही ग्रो करता है। सीइंग द पिक्चर गिवन बिलो द पिक्चर इज ऑफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको ये पिक्चर जो है वो किसका दिखाई दे रहा है। तो वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम फ्लोड, और इसकी वजह से जो एरिया फिल हो गया है उसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो था, उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सीइंग द फिगर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। फर्स्ट है, विच एनिमल आर सीन इन द फिगर अबव। देखिए आपको पिक्चर के अंदर कौन कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो फिश है, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इन द फिगर गिवन अबव विच एनिमल लीव ओनली इन वाटर। इस फिगर के अंदर जो पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, उनमें से कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फिश जो है वो पानी के अंदर सर्वाइव करती है। बाकी क्रोकोडाइल और टर्टल जो है वो लैंड एनिमल भी होते हैं, क्योंकि पानी से बाहर भी आते हैं। राइट वन फीचर ऑफ फिश विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। कौन से फीचर्स जो होते हैं वो फिश के, वो हेल्प करते हैं फिश को पानी में सर्वाइव करने के लिए या स्विम करने के लिए। तो फिन्स एंड टेल्स आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ फिश विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जिनमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। फ्रॉम द गिवन मैप ऑफ राजस्थान राइट एनी 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूरू। इसमें आपको चूरू जो है वो बताना है और उसकी 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बतानी है। तो देखिए, मैप के अकॉर्डिंग चूरू के जस्ट नियरेस्ट है हनुमानगढ़, उसके पास में है बीकानेर, उसके जस्ट नीचे है नागौर, सीकर, झुंझुनू। इनमें से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 3 लेसन डू यू लर्न फ्रॉम जीजाबाईज लाइफ। जीजाबाई की लाइफ से आपने कौन से 3 लेसन सीखे हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, प्राइड इन वन कल्चर एंड टू फेस ग्रेट डेंजर एंड चैलेंज टू प्रोटेक्ट ऑनर ऑफ द कंट्री। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमें, हमारे प्राइड कल्चर के ऊपर प्राइड होना चाहिए, और ग्रेट डेंजर को फेस करने और चैलेंज को एक्सेप्ट करने का ऑनर होना चाहिए। व्हाट इज़ नोन एज इग्लू। इग्लू क्या होता है। तो स्नो हाउस इज़ नोन एज इग्लू। स्नो से बना हुआ हाउस जो है वो क्या जाना जाता है, इग्लू। राइट 2 लॉसेस कोज टू द पीपल बाय फ्लोड। फ्लोड की वजह से कौन कौन से लॉसेस होते हैं लोगों को, उनके बारे में बताना है। ड्यू टू फ्लोड द हाउस होल्ड आर्टिकल्स यूटेंसिल्स गेट वॉश्ड अवे इन वाटर। पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। और पीपल बिकम होमलेस ड्यू टू फ्लोड। लोग जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं। एज अ पार्टिसिपेंट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट जॉइंट फैमिली। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पीच कॉम्पिटिशन के अंदर, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिला है जॉइंट फैमिली। राइट 3 सेंटेंस इन फेवर ऑफ जॉइंट फैमिली। आपको 3 सेंटेंस बताने किसके फेवर में, जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली अच्छी क्यों है, उसके फेवर में आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। इन जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन लर्न टू शेयर एंड केयर। जॉइंट फैमिली के अंदर पीपल जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो सीखते हैं शेयर करना और एक दूसरे की केयर करना। जॉइंट फैमिली टीचेज अस द पावर ऑफ यूनिटी। उसके अलावा जॉइंट फैमिली जो है हमें क्या सिखाती, पावर ऑफ यूनिटी, मतलब मिलकर रहना सिखाती। इन जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर कंट्रीब्यूट टूवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। उसके अलावा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। टू प्रिवेंट फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन वी विल डू। वॉर्म इन्फेक्शन से हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ क्लीन वॉशरूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गेम्स इन द ब्रैकेट गिवन बिलो एंड राइट देम इन इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम। कौन कौन से गेम जो है वो इंडोर है और कौन कौन से आउटडोर गेम है, इनको बताना है। हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड कबड्डी। आपको पता है हॉकी एंड कबड्डी आउटडोर गेम है, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन जो है वो इंडोर गेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व द ट्रीज़। हमें ट्रीज़ को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दे शुड बी सेव्ड फ्रॉम कटिंग, उनको काटने से बचाना है। न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, नए पेड़ लगाने। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल एंड इंसेक्ट। उसके अलावा हमें एनिमल्स और उन इंसेक्ट वगैरह इनके तोड़ से भी हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, इन वन पॉलीथीन बैग देयर आर पीस ऑफ पेपर, कॉइन, की, ग्रास, स्ट्रो। क्लासीफाई दिस आइटम इन प्लेट ए एंड प्लेट बी। कौन कौन सी चीज़ें पानी के अंदर स्विम करती है और कौन कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है। पीस ऑफ पेपर पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ग्रास स्ट्रो वो भी फ्लोट करती है, कॉइन सिक्का जो है वो पानी में डूब जाता है, की जो होती है वो भी पानी के अंदर सिंक होती है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो मैच द डिजीज़ विद देयर सिम्टम्स। कुछ डिजीज़ के नेम दे रखे हैं और उनके कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, उनको उनसे मैच करना है। जॉइंडिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया विथ येलो यूरिन, येलो टिंड आइज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग। आइज जो होती है वो येलो हो जाती है, वॉमिटिंग होती है और नेल्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं। ये किसके सिम्टम्स हैं? जॉइंडिस के। डायरिया के सिम्टम्स होते हैं कि 4 से 5 टाइम मोशंस होते हैं एक दिन के अंदर। क्रैम्प्स इन द स्टमक, स्टमक में क्रैम्प होता है। ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स, टंग और लिप्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वॉर्म इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं? रिड्यूस एपेटाइट, बार बार पेट में दर्द होता है। येलोइंग ऑफ द फेस, फेस जो होता है वो येलोइंग हो जाता है। पेन इन द स्टमक, और कंटिन्यू पेट में पेन होता है। पोलियो के सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्पेसिमेंस एंड हैंड्स एंड लेग। फीवर होता है, हेडेक होता है और एक टाइम के बाद हमारे लेग्स और हैंड के अंदर पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू अडॉप्ट एनिमल रियरिंग एज अ ऑक्यूपेशन। आप कुछ एनिमल्स को रियर करना चाहते हैं फॉर ऑक्यूपेशन, विच एनिमल वुड यू रियर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। किस बेस पे आप उनको रियर करेंगे। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अदर्स टू डू विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और क्या एडवाइस आप देंगे लोगों को उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। राइट इन ब्रीफ, ये आपके 8 मार्क्स का रहेगा। टू अडॉप्ट एनिमल रियरिंग एज एन ऑक्यूपेशन, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, बुल, हॉर्स, कैमल, गोट, शिप कैन बी रियर्ड। इन एनिमल्स को हम रियर्ड करेंगे, मतलब पालेंगे। द फॉलोइंग बिजनेस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रियर्ड एनिमल्स, और इनके बेसिस पर हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर डेयरी बिजनेस कैन बी डन बाय द रियरिंग एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो एंड गोट। हम डेयरी बिजनेस कर सकते हैं काऊ, बफेलो और गोट से जो मिल्क मिलेगा उससे। एग्रीकल्चरल वर्क के अंदर हम लोड को कैरी करने के लिए बुल और कैमल का यूज़ करेंगे। वुल बिजनेस के लिए हम शिप रियर करेंगे। बिजनेस सच एज हॉर्स राइडिंग, हॉर्स से हम हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हॉर्स को रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग हॉर्स फॉर स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों के लिए हम हॉर्स को पालेंगे। द डंक ऑफ एनिमल्स कैन लीड टू द बिजनेस और फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल डंक। उसके अलावा जो डंक होता है यानी कि गोबर जो होता है वो हम फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एट नाइट हु कैन फ्लाई इजीली विदाउट हीटिंग और कोल्डिंग विद एनी सब्सटेंसेस। नाइट के अंदर बैट जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए। तो आपको ऑप्शन में दे रखा था बैट। नेम द सब्सटेंसेस ऑब्टेन आफ्टर द प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इन रिफाइनरी, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन जो है वो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। वी ईट फूड,
व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं हम खाना खाते हैं। राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फूड इज़ च्यूड बाय द टीथ इन द माउथ, फूड को च्यू किया जाता है किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से, इन द माउथ। द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द सलाइवा, जो हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा जूस, वो स्टार्ट कर देता है ब्रेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फूड इन द माउथ, माउथ के अंदर जो फूड है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। फूड फ्रॉम द माउथ इज ट्रांसफर्ड बाय ओसोफेगस, उसके बाद फूड जो है माउथ से ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, ओसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप टू द स्टमक, और फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। हियर द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इन द फूड, यहाँ पर भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं। देयर आफ्टर दिस फूड कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फूड जो है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लीवर एंड स्टमक आर मिक्सड इन द फूड, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से जो जूसेस होते हैं वो मिक्सड हो जाते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट इन द फूड आर एब्जॉर्ब, और जो भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट था फूड के अंदर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस एलिमेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किया गया था वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है। द डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। वेयर अगेन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स आर वाटर एब्जॉर्ब, वहाँ पर भी वाटर वगैरह जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आफ्टर दिस कलेक्टेड इन द रेक्टम, जो वेस्ट पार्ट है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम पार्ट के अंदर। विच इज़ पास्ड आउट थ्रू द एनस, और उसको हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर किया जाता है।